मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। साइफर केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत सजा सुनाई गई है। जब आपको मालूम है कि सब कुछ सारा मैच जो है वो पहले से ही तय हुआ हुआ है, फिक्स मैच है, तो फिर इमरान खान जेल के अंदर रहे या इमरान खान जेल के बाहर हैं, क्या फर्क पड़ता है। इसी तरीके से जब नवाज शरीफ साहब को हटाना था तब कौन सा इमरान खान को पब्लिक लाई थी? इमरान खान को जो लोग लाए थे उन्हीं ने हटा दिया। लेकिन पाकिस्तान में ये होता ही रहा है कि अपनी जो पॉपुलर लीडर्स हैं, चाहे उनकी गलतियां भी हो सकती हैं, उनको फिर जब वो इस्टेब्लिशमेंट जिनके पीछे पड़ जाती है फिर बहुत सख्त सजा देती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी यही हुआ। हाँ जी, अब ये इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साथ ये हो रहा है। जिनके पास इख्तियारात हों, इंफॉर्मेशन हो, वो कभी भी रियासत के, स्टेट के जो सीक्रेट्स हैं उनको डिस्क्लोज नहीं करते। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंतहाई इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक साइफर को, जिसको मेरा ख्याल है कि हमने सिर्फ पॉलिटिकली डील करना था। एक बंदा कोई इस तरह के मसाइब बर्दाश्त कर रहा होता है कि मियाँ साहब को भी 10 साल की सज़ा हुई थी और फिर खान साहब की हुकूमत भी 5 साल के लिए आई थी, लेकिन ना तो वो 10 साल की सज़ा रही और ना फिर खान साहब की हुकूमत 5 साल रही। इमरान खान से हम ज़मान पार्क में मिले तो इमरान खान बोले एक मौके पे, कहते हैं कि एक तुझे बात बताऊं, 8-10 और लोग भी थे, मैंने कहा बताइए। तो कहते हैं कि जब इलेक्शन होंगे मैं जेल में हूँगा, मुझे सज़ा हो चुकी होगी, मैं नाअहल हूँगा और मेरी पार्टी से लोग छोड़ चुके होंगे, बहुत सारे लोग। गिरते गिरते बस इस पोजीशन पे आ गया। तो डॉक्टर साहब ये देखिए ना, हर 5 साल के बाद एक वजीर आजम, पिछला वजीर आजम नाअहल हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, सजा हो जाती है, जेल चला जाता है, फिर आफ्टर 5 ईयर जो है वो लौट कर आता है। एक तो इसमें ये बात कि आप जबरदस्ती जो है सियासतदानों को सियासत से नहीं निकाला जा सकता। दूसरा ये कि हम जो वही एक बात कि हम ये बात करते हैं इंडिया की जमहूरियत में, हम कितनी बात करते हैं, ये है फलां चीज हो गई, वहां पर तो ये है, लेकिन हमारे अपने मुल्क में पूरी दुनिया में इस वक्त मजाक बन रहा है कि ये क्या हो रहा है कि वज़ीर आज़मों को कत्ल हो रहे हैं, फांसियां हो रही हैं और सजाएं हो रही हैं और हर 5 साल के बाद ऐसा शोषा निकला होता है। पाकिस्तान का दुनिया में कोई कहीं भी इसको कुछ लोगों की सिंपैथी इसके लिए नहीं है, आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ। ये मैंने आज एक छोटी सी वीडियो बनाई है कि रैंकिंग जो होती है करप्शन इंडेक्स में, तो इंडिया 93 पे है, हम 133 पे हैं और बांग्लादेश 149 पे है आउट ऑफ 180। तो वी आर ऑल एट द वेरी बॉटम। और लेकिन 93 में और 133 में 40 का फर्क है। इंडिया हमसे इतना ही आगे है और इंडिया जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्या किया जाए कि एक मुल्क हमारा जो है वो बुरा ही हाल है। और ये फैसला जो है, ये हमारी जो इलेक्शन हो रही है इसके ऊपर इट विल कास्ट अ वेरी लॉन्ग शैडो। ये इसकी लेजिटिमेसी लोगों ने नहीं माननी, मुझे लगता है। ठीक, अनफॉर्चुनेटली ये एक अजीब सी सिचुएशन है, वेरी सैड। जी जी, बल्कि सर यहाँ तक हो रहा है, जो आप कह रहे हैं लोगों ने नहीं मानी, वो तो आपको पता ही है कि हालात वहाँ पे पब्लिक का जो सेंटीमेंट है वो तो सभी जानते हैं। लेकिन उसमें यहाँ तक हुआ कि जो वजाहत खान है जर्नलिस्ट तक, वो कह रहे हैं कि सियालकोट में अगर जलसा जो है वो इमरान खान के बजाय नवाज शरीफ का बड़ा हो गया तो उन्होंने कहा कि ये तो सियालकोट जो है 1965 की वॉर में इंडिया को ही ले लेना चाहिए था, वहीं पे चला जाना चाहिए था। सेंटीमेंट ये है। अच्छा, तो क्या किया जाए? अब लोग जो हैं वो तंग आए हुए हैं। ये स्टेट जो है ना, कई दफा रूलिंग क्लास जो है वो बिल्कुल, उसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, के हकीकत से आप फरार करके एक अपनी दुनिया बना लेते हैं कि हम वो रियासत मदीना, रियासत तैयबा, ये इस किस्म की बातें हमने सुनी है कि हम वो हैं। यार इतनी करप्शन इस पाकिस्तान में है, सारी स्मगलिंग होती है, इंडिया से भी होती है, ईरान से भी होती है, अफगानिस्तान से भी होती है, स्मगलिंग सारी चल रही है, लेकिन जो लीगल ट्रेड है वो कहीं भी नहीं है तीनों मुल्कों के साथ। तो पाकिस्तान स्मगलरों के लिए बना था, लैंड माफिया के लिए बना था, या ये डिफेंस के जो होते हैं किकबैक्स लेने वालों के लिए बना था? अवाम के लिए तो नहीं ना बना। अवाम के लिए क्या किया इन्होंने? अवाम तो ये है कि जिसको चांस मिलता है वो पासपोर्ट बना के टेक्स ऑल द चांसेस टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान। सुना है कि ये जो 9 पाकिस्तानी मारे गए हैं वो बलोचिस्तान में जो सेकंड अटैक हुआ है ईरान की तरफ से, वो बेचारे पंजाबी थे लड़के,
जो कोशिश कर रहे थे कि वहां से निकलते हुए ईरान से होते हुए टर्की और फिर कहीं और निकल जाए। तो ये किसने किया, क्यों किया, ये क्या लोगों की मजबूरियों का इन्होंने को ख्याल। सारे लोग और नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके होंगे। साहब नहीं कहा होगा इमरान खान ने। नहीं, मैं तो अपने तौर पे लगा रहा हूँ ना। नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके होंगे, नवाज शरीफ साहब की सज़ाएं ख़त्म हो चुकी होंगी, नवाज शरीफ साहब की नाइली ख़त्म हो चुकी है। मैंने कहा आपको कैसे शोर है, आप इतना नजूमीपन। उन्होंने कहा कि हजूर यही तो सुपर डुपर लाडले की लेवल प्लेइंग फील्ड है और यही वो चाहता है। अब आगे आ जाइए, यानी नवाज शरीफ अब आगे आ जाइए। मुस्लिम लीगी लोग जो हमें वक्फों में, प्रोग्रामों के वक्फों में बताते थे कि जब जस्टिस बंदयाल जाएगा, फाइज ईसा काजी आएगा, हमारा कायद वापस आएगा और उसके बाद इलेक्शन तब होंगे जब लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू का पलड़ा बराबर होगा। तो मैं उनसे पूछता था, मैं उनसे पूछता था कि हाँ मैं भी हूँ। अच्छा, मैं उनसे पूछता था कि क्या है वो लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू का पलड़ा। वो कहते थे हजूर 2018 याद करें। मैंने कहा याद कर लिया। कहते जिस तरह नवाज शरीफ जेल में था, जिस तरह नवाज शरीफ को सज़ा हो चुकी थी, जिस तरह नवाज शरीफ नायल था, इसी तरह इमरान खान जेल में होगा, उसको सज़ा हो चुकी होगी, वो नायल होगा और नवाज शरीफ बाहर होगा, उसकी सज़ा खत्म हो जाएगी, नायल खत्म हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इस केस में ये थी कि इमरान खान साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान साहब, उनकी भी स्टेटमेंट आ गई। इसमें जो गवाहान पेश किए गए, उसने ये कहा कि इमरान खान को जो साइफर दिया गया था उन्हें वापस नहीं मिला। इट मीन्स कि इमरान खान को जो साइफर मिला दैट वाज हिज जॉब। एक तो वो साइफर को घर लेके चले गए, फिर कहा जी वो साइफर गुम हो गया है, साइफर मिल नहीं रहा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा वो मुझे साइफर नहीं मिला और फिर हमने दोबारा फॉरेन ऑफिस से उसकी कॉपी मंगवाई और वो कॉपी प्राइम मिनिस्टर हाउस के रिकॉर्ड में रखी गई। इसका मतलब ये है कि इमरान खान, जब आपने साइफर जो स्टेट्स राज को घुमाया तो एक तो उसके ऊपर भी आपको सज़ा है। दूसरा, जो हमारे एम्बेसडर थे असद मजीद साहब, उन्होंने भी इस्टेब्लिश स्टेटमेंट जमा कराई थी पार्लियामेंट उसके अंदर, कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि साइफर में किसी साजिश, किसी कॉन्स्पिरेसी का जिक्र नहीं था और ना ही कोई थ्रेट था। इसी तरह उस वक्त के जो सेक्रेटरी खारजा थे सुहेल महमूद साहब, उन्होंने भी साइफर के बारे में ये अदालत में स्टेटमेंट दी कि कोई साजिश या थ्रेट नहीं था पाकिस्तान को, लेकिन इमरान खान सिर्फ और सिर्फ इसको अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने शुरू हुए। एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान को साइफर मामले में कोर्ट ने 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। इमरान के साथ उनके सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर का ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इमरान खान पर बेहद गुप्त जानकारी के निजी इस्तेमाल करने का आरोप है। सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान ने आरोप लगाया था कि उन्हें बेदखल करने के पीछे अमेरिका का हाथ है। इसके लिए इमरान खान ने कहा कि वाशिंगटन स्थित पाक एम्बेसी ने उन्हें एक टेप या गुप्त जानकारी भेजा था। इमरान खान ने अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए एक विवादित राजनयिक बातचीत को सार्वजनिक कर दिया था। इसे साइफर कहा गया है।